हेलो डियर गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आप सबका वेलकम है, स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल में ये जो लेक्चर है वो 5th लेक्चर है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर को बखूबी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने उसको कवर नहीं किया है तो पहले जाकर के कवर कर लो, क्योंकि ये आपका क्या है ना कि इंट्रोडक्शन है। वो किसका? तो एक्सरसाइज 2.3 का ये पार्ट 2 है। हमने इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है और पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था। अगर जब तक तुम उसे नहीं देखोगे तो आज जो मैं बताने वाला हूं वो एग्जैक्टली रिमाइंडर थ्योरम है, और रिमाइंडर थ्योरम को जानने के लिए आपको प्रीवियस वाली लेक्चर को देखना जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो यहां पे रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले हम हेडिंग दे लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, देखो बच्चा घबराना नहीं, ये आपको रिमाइंडर थ्योरम बड़ा आसान सा चीज है, लेकिन नहीं समझोगे तो फिर आप हमेशा के लिए कंफ्यूज रहोगे। मैं एकदम से सिंपल लैंग्वेज में आपको रिमाइंडर थ्योरम समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप उसको समझ भी लोगे, इतना तो मुझे यकीन है। ठीक है, यहां पे देखो रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली पहले दिमाग में एक चीज बैठाओ कि रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या कर पाएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम से केवल और केवल आप रिमाइंडर निकाल पाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको क्या कहा था कि किसी भी पॉलिनोमियल में जब हम डिवाइड देते थे, सपोज दैट कि यहाँ पे एक px पॉलिनोमियल है और उसमें हम gx से डिवाइड देते थे, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता था बेटा? तो qx आता था और यहाँ पे आप चलते थे तो एक रिमाइंडर आ जाता था जिसे आप rx कहते थे। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से इतनी सारी प्रोसेस से गुजर करके रिमाइंडर नहीं निकालेंगे। यहाँ पे आपको रिमाइंडर निकालने के लिए ये सब जो प्रोसेस करना हो रहा है, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाना पड़ रहा है, ये सारी चीज आपको नहीं करनी है। केवल और केवल अगर रिमाइंडर थ्योरम जान जाते हैं तो बस आपको एक सिंपल स्टेप में ही रिमाइंडर निकल करके आ जाएगा। तो आपके ध्यान में ये बैठ गया कि जो भी रिमाइंडर थ्योरम है ये एक तरीका है रिमाइंडर निकालने का। ये पहला पॉइंट क्लियर है। अब रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है, कैसे हम रिमाइंडर निकालेंगे, वो सारा का सारा डिटेल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम में कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लो। हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया बेटा px, और आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये px क्या है? तो एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में बेटा डिग्री भी तो होगा। अब डिग्री कितनी डिग्री होनी चाहिए तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि इसकी जो डिग्री है ना वो आपको ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। कम से कम 1 डिग्री जरूर होना चाहिए, यानी आपको लीनियर पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा कम से कम। अगर आप 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को ले लेते हो, 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल कौन होता है? तो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 डिग्री वाली पॉलिनोमियल होती है। अगर आप 5 ले लोगे तो बेटा यहाँ पे नहीं रिमाइंडर निकाल पाओगे, क्योंकि 5 आपका 0 डिग्री वाला कांस्टेंट है। तो 0 डिग्री वाली जो पॉलिनोमियल होती है वो कांस्टेंट होती है, तो वो नहीं लेना है। इसको छोड़ करके जैसे आपने 5x + 1 ले लिया या 5x² + 3x - 2 ले लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो आप 1 या 1 से ज्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल को यहां ले लेते हो। ठीक है, कोई एक px पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है। यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे देखो, a एक बेटा रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर में आप समझ रहे हो ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, √2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1/√3, कुछ भी जो आपका रियल नंबर है वो यहाँ पे a है। a के जगह पे आपको ध्यान में आना चाहिए कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है। तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल यानी कि px में डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे? तो a से नहीं, x - a से अगर डिवाइड देंगे। डायरेक्टली देखो a से हम नहीं डिवाइड दे रहे हैं, हम x - a से दे रहे हैं। बेटा ये हमारा क्या है? तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम इससे डिवाइड देंगे तो जो मेरा रिमाइंडर है बच्चों, वो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप ध्यान देना, रिमाइंडर एग्जैक्टली pa हो जाएगा। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये सर अब बीच में pa क्या आ गया? तो पहले आप फिर से देखो, px कोई भी पॉलिनोमियल है, a कोई रियल नंबर है, और हम उस पॉलिनोमियल में a से नहीं बल्कि x - a से डिवाइड दे रहे हैं। तो जैसे ही हम डिवाइड देंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि इसकी रिमाइंडर क्या होगी? तो रिमाइंडर जो होगी एग्जैक्टली इस a को आपको यहां पे रख देना है,
PA की वैल्यू निकाल दो और जो PA की वैल्यू आएगी ना वही एग्जैक्टली इसकी रिमाइंडर हो जाएगी। हमारा कहने का मतलब बस इतना सा है कि x माइनस ए से जब आप PX में बेटा डिवाइड देंगे तो आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ये रिमाइंडर कितना आने को है, तो ये रिमाइंडर एग्जैक्टली आपका बेटा PA आ जाएगा, P ऑफ A। आप क्या करो ना, इस पॉलिनोमियल में ये जो A आपने रियल नंबर लिया है, यहाँ पे जो भी रियल नंबर लिखा हुआ होगा उसको आप x के जगह रख दोगे और उस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर दोगे, क्योंकि मैंने आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना भी बताया है। तो बस आपकी क्या निकल के आ जाएगी, तो रिमाइंडर निकल के आ जाएगी। तो यहां तक के लेक्चर में आपने इतनी सारी चीजों को समझ लिया। अब इसके एप्लीकेशन को आप समझेंगे और इसके प्रूफ को भी आप समझेंगे। ये कहने का मतलब बस इतनी सी बात हुई बेटा। इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे या फिर आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो लेक्चर आप देख रहे हो आप उसके साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां से PDF डाउनलोड करो और उस नोट्स को उतारो, बार बार उसको रिवीजन डालो, तब जाकर के आपके कोई भी चैप्टर पे अच्छा कमांड बनेगा, ठीक है। और उस नोट्स को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करो, वैसे फ्रेंड्स जो आपके क्लास में हैं, आपके सीनियर हैं, आपसे जूनियर्स हैं, ठीक है। ये आप अपने फैमिली वालों को शेयर करके कोई फायदा नहीं कर रहे होगे, प्लीज सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर करके अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब कराओ ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फ्रेंड्स भी आगे बढ़े, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। फ्रेंड से जलना नहीं है कि हाँ उसको भी कर देंगे, वो भी सारी चीजें कर लेगा। तो दीज ऑल थिंग आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो PA हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे, क्या होगा नहीं होगा वो हम आपको फाइनली एग्जाम्पल लेंगे तो हम आपको निकाल करके दिखाएंगे, बट इसके प्रूफ को थोड़ा बहुत समझना है आपको। हमने इसके प्रूफ में आपको ये बताया कि आप जान लो कि बाई आप कह सकते हो डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिदम। आप डिवीजन एल्गोरिदम से ये तो कह सकते हो बेटा कि कोई भी पॉलिनोमियल Px है उसको हम लोग लिख सकते हैं Gx इंटू QX और प्लस में RX। ये बातें तो लिखी जा सकती है कि उसके डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर कर सकते हैं, ये डिवीजन एल्गोरिदम कहता है। अब यहाँ पे देखो, आप Px के जगह यहाँ पे Px लिखो और Gx के जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो Gx के जगह बेटा आप लिख सकते हो जिससे डिवाइड दे रहे हो। क्या चीज से डिवाइड दे रहे हो, x माइनस ए से, तो यहाँ पे आप x माइनस ए लिख लोगे। इनटू में ये आपका QX होगा प्लस ये RX हो जाएगा। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज बताया था कि कभी भी रिमाइंडर का जो डिग्री है, रिमाइंडर का जो डिग्री है वो ऑलवेज डिवाइजर के डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उसकी कितनी डिग्री है बेटा, तो इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पे हमने बेटा लिख दिया कि डिग्री जो है वो 1 है। तो इसके रिमाइंडर की डिग्री कितनी होनी चाहिए, तो रिमाइंडर की डिग्री ऑलवेज डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। तो 1 जब इसकी डिग्री है तो इस रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो जाएगी, तो 1 से कम क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पे तुम कहोगे कि इसकी जो डिग्री होगी वो सर 0 हो जाएगी। अच्छा, वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसे 5, 7, 9, √2, √3, 1/2 एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो RX हो गया बच्चों, ये एग्जैक्टली क्या हो गया, तो ये एक कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट कह सकते हैं। आपको कांस्टेंट कैसे पता चला, ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है, तो जिसकी डिग्री 0 रहेगी वो कांस्टेंट कहलाएगी। तो अब हम RX के जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लिखेंगे। कांस्टेंट को A, B, C, D कुछ भी हम अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, तो से R, यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना बेटा उसको हम लोग R कहेंगे। अब पॉलिनोमियल नहीं रहा, RX नहीं कहेंगे। अब A, B, C, D कुछ भी कह सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे R कह दूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि R फॉर रिमाइंडर। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पर से जो सारी की सारी प्रोसेस है ना बेटा, ये आपका प्रूफ है। और वो किन चीजों का प्रूफ है कि आखिर ये जो रिमाइंडर है ना सर, रिमाइंडर ये PA कैसे आया, उन्हीं चीज़ों का हम ये प्रूफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को लिखते हैं कि तो Px के जगह पे यहाँ पे Px लिखेंगे और x माइनस ए के जगह यहाँ x माइनस ए लिखा जाएगा। और इंटू में बेटा QX है, इंटू में यहाँ देखो क्या है QX है, तो यहाँ पे हम QX लिखेंगे। ये सभी के सभी पॉलिनोमियल है। अब प्लस में RX है, तो अब हम RX नहीं लिख करके, इसकी डिग्री 0 है तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। हमने क्या मान लिया है, यहाँ पे R मान लिया है, तो हम यहाँ पे R लिख देंगे।
अच्छा देखो, अब हमें फाइनली क्या करना है ना कि RHS जो है उसको हमें केवल और केवल रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है। रिमाइंडर क्या आएगा, केवल रिमाइंडर R रखना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें ये सभी के सभी टर्म्स को जीरो बनाना पड़ेगा। और ये कैसे जीरो आएगा, तो देखो बेटा यहाँ पे x के जगह a रख दोगे तो a माइनस a जीरो बनेगा, जीरो से ये मल्टीप्लाई होके पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस r तो r आ जाएगा। एग्जैक्टली x के जगह क्या रखना पड़ेगा, a रखना पड़ेगा, इसीलिए हम यहां पर भी x का वैल्यू a रख देते हैं। इसका मतलब हम यहां पे डायरेक्टली p ऑफ a निकाल देते हैं, यानी p a निकालेंगे, जहां जहां पे x है वहां वहां पे मुझे a रखना पड़ेगा, और जैसे ही a रखेंगे वो आपकी रिमाइंडर निकल के आ जाएगी। तो यहां पे रखो बेटा a माइनस a और इंटू में यहां पे लिखोगे qx और प्लस में r लिखोगे। आगे बढ़ोगे तो लिखोगे p ऑफ a इज इक्वल टू, ये तो जीरो होगा तो जीरो इंटू qx लिखोगे और प्लस में r होगा। यहाँ पे तुम्हें p ऑफ a इज इक्वल टू क्या निकल करके आ गया, रिमाइंडर निकल के आ गया, r फॉर रिमाइंडर। इसका मतलब ये पता चला कि सर आप यहाँ पे जो भी a का वैल्यू है ना रियल नंबर, उसी को हम उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और हमारा रिमाइंडर निकल करके आ जाएगा। तो ये तो एग्जैक्टली आपका प्रूफ था, बट हम क्वेश्चंस को करेंगे तब आपके ध्यान में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर कैसे कैसे इस क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं और हमें रिमाइंडर निकल करके आता है। तो चलो भाई हम इसको इरेज कर रहे हैं। जब तक इरेज कर रहे हैं, अगर आपने शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स को इसी बीच में शेयर कर दो भाई, ठीक है, शेयर कर दो हमारे चैनल को, ठीक है। पता नहीं आप बाद में भूल जाओ, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो कि आप शेयर कर दो। शेयर करोगे तो क्या होगी, आप ही की फैमिली बड़ी हो जाएगी। बेटा ये चैनल जो है वो आप लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। चलो भाई अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ करके हम क्वेश्चन लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से, फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी का ही है बेटा कि फाइंड द रिमाइंडर। हमें यहाँ पे रिमाइंडर करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4, व्हेन x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, प्लस एक्स और प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अगर हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड देते हैं किस पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल को, तो क्या रिमाइंडर आता है। बस यही चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बताया जा रहा है, सॉरी रिमाइंडर निकालने के लिए बताया जा रहा है। तो अब आप क्या करो कि ये जो पॉलिनोमियल है उसमें हमें x माइनस 1 से डिवाइड देनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे जिससे डिवाइड देनी है वो लिख लेंगे, x माइनस 1 लिख लेंगे, और इसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे कि लेट ये जो gx है जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं ना वो आपका gx हो गया। तो x माइनस 1 जो है वो हमारा gx हो जाएगा। हमने क्या कहा था कि अगर x माइनस a से डिवाइड दोगे तो आपको क्या करना है ना कि p ऑफ a निकाल लेना है। तो बस जहां जहां पे x की वैल्यू है वहां वहां पे a को रख देना है। तो अब आप यहां पे a के जगह क्या, x के जगह x है, माइनस की जगह माइनस है, 1 के जगह यहां क्या लिखा हुआ है, a के जगह यहां क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो आप वहां पे 1 रख दो, आपकी रिमाइंडर निकल करके आ जाएगी। और एक्चुअली मैं तुम्हें ये बताऊं कि यहां पर इसका जीरोज निकाल लो, x माइनस 1 का अगर जीरोज निकाल लेते हो ना तो तुम्हें पता चल जाता है कि हमें उस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखना है। तो आप यहां पर लिखोगे कि फॉर जीरोज, ठीक है, जीरोज निकालने के लिए आप x माइनस 1 को किसके बराबर करोगे, 0 को करोगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकल करके आ गया बेटा, 1 निकल कर आ गया, और यही 1 आपका a कहलाया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ना 1 आ रहा है ना, x माइनस a यानी x माइनस 1 आपका a के जगह पे हो गया। तो आप फाइनली ये करो कि पॉलिनोमियल अगर ये पूरा का पूरा px मान लेते हो, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ये अगर आपका पॉलिनोमियल है, आप डिवाइड दे रहे हैं x माइनस 1 से, इसका मतलब ये हो गया कि आप x माइनस 1 को 0 के बराबर रखो, x का वैल्यू 1 आ गया। एग्जैक्टली आपको रिमाइंडर निकालना है ना बच्चों कि इसकी रिमाइंडर क्या होगी, तो रिमाइंडर वही हो जाएगी जो p ऑफ 1 होगी, यानी कि PA, मैंने कहा बोला PA, रिमाइंडर क्या होगा, PA
बस आप a ढूंढो और उस पॉलिनोमियल में रख दो। तो आपको a ढूंढने का मैंने तरीका बताया कि आप उसको 0 के इक्वल कर दो। यहां पे देखो x = 1 आ गया, तो यही 1 आपका a कहलाएगा बच्चों। और यही 1 को जब आप इस पॉलिनोमियल में x के जगह रख देंगे तो फाइनली उसकी जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर कहलाएगी। तो यहां पे चलो भाई हम p ऑफ 1 निकाल रहे हैं, यानी x के जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो यहां पे जहां जहां x है वहां वहां 1 रखोगे तो 1 टू द पावर 4 होगा, प्लस के जगह प्लस 1 टू द पावर क्यूब होगा, और -2 इंटू x टू द पावर यानी 1 टू द पावर 2 यानी 1 स्क्वायर होगा। अब प्लस में क्या होगा, 1 और प्लस 1। एग्जैक्टली आप इसको सॉल्व करो तो 1 + 1 - 2 + 1 + 1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 4 - 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यही आपका रिमाइंडर होगा। आपके रिमाइंडर की वैल्यू 2 आएगी। अगर तुम्हें नहीं लग रहा है ना कि ये 2 आएगा तो तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल कर करके भी कह सकते हो। जैसे कि तुम क्या करोगे, इस पूरे के पूरे में आपको डिवाइड देना पड़ेगा, और किससे डिवाइड देना पड़ेगा बच्चों, तो आपको इसमें डिवाइड देना पड़ेगा x - 1 से। x - 1 से डिवाइड दो और फाइनली आप देखोगे कि रिमाइंडर कितनी आ रही है, तो रिमाइंडर 2 आ रही है। तो आपको रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। और अगर आपको बहुत कम समझ में आया तो प्लीज वीडियो को फिर से देखो, आपको वहां से चीजें समझ में आने लगेंगे। फाइनली हमने क्या कहा, आपको ये दिमाग में रखना है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो पहला बात ये ध्यान में रखोगे कि रिमाइंडर थ्योरम एक रिमाइंडर निकालने का तरीका है, उससे हम लोग रिमाइंडर निकाल पाते हैं। जब पॉलिनोमियल को डिवाइड देते हैं किससे, तो पॉलिनोमियल को हम x - a से डिवाइड देते हैं, x - a से डिवाइड देते हैं। अब यहाँ पे आपसे दूसरा सवाल ये है कि आखिर रिमाइंडर का वैल्यू क्या होता है। तो आप रिमाइंडर का वैल्यू केवल और केवल ये ध्यान में रखिए कि p ऑफ a होता है, बस p a रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a होता है। और यहां पे a क्या होगा, तो a को निकालने का हमने आपको तरीका बताया कि जिससे भी डिवाइड देने को बोलेगा आप उसको क्या करोगे, 0 के बराबर रख लोगे, और जैसे ही 0 के बराबर रखोगे फाइनली आपको वहां से a का वैल्यू पता चलेगा, फिर pa निकाल देना, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको बताने के बाद में आपको एक दो कॉन्सेप्ट हम और क्लियर करना चाहते हैं, और जो अगली क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे होगा। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, और इरेज करने के बाद में वो चीज़ें जब आपको बताएंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई, खूब मेहनत से पढ़ाई करो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। एकदम से कंपटीशन रखो अपने कॉम्पिटिटर से कि मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, वो चीज़ आपको पढ़ने और समझने से ही आएगा। देखो मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कहा कि ये जो 5 है ये आपका एक 5 है और एक 20 है। मैंने आपको ये कह दिया कि ये 25 का क्या है, तो मल्टीपल है। 5 का क्या है, तो मल्टीपल है। तो आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये जो 5 है ना वो आपका इसका मल्टीपल 20 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मल्टीपल, आपने बात समझ लिया। ठीक, मल्टीपल का उल्टा क्या होता है, फैक्टर। ये जो 5 है ना वो 20 का क्या है, तो 20 का फैक्टर है। यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा ये फैक्टर। आप फैक्टर और मल्टीपल के बारे में समझ गए। 5 4 = 20, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आता है, इसका मतलब 5 का मल्टीपल कौन है, 20। अच्छा 20 का फैक्टर कौन है, तो 5। हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट एक 5 भी है। कैसे आप समझ गए, क्योंकि 5 20 को एग्जैक्टली डिवाइड देता है। जब यहाँ पे आप 20 को 5 से डिवाइड दोगे तो 5 4 = 20, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आया रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया आप ये समझ गए कि अच्छा मैंने 5 से डिवाइड दिया था, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये 5 जो है वो 20 का फैक्टर है, या यूं कह लो कि ये 25 का मल्टीपल है। दोनों चीजें आपको कंफर्म हो गई। वो कंफर्म कराने वाला कौन था, तो कंफर्म कराने वाला केवल और केवल ये रिमाइंडर ही था। रिमाइंडर डिसाइड कर दिया कि आखिर वो दोनों आपस में मल्टीपल फैक्टर हैं या नहीं है। ये कॉन्सेप्ट से लेकर के आपके पॉलिनोमियल में कई सारे न जाने सवाल कर देते हैं जिसको आपके लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आपने तो ये बात समझ लिया। अब चलो, अब हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहे हैं और उस क्वेश्चन को आपको समझ कर करके ये बताना है कि उसको क्या अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो चलो हमारा ये सवाल है कि चेक वेदर। ठीक है, चेक क्या है, हाँ वेदर है। चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT
पॉलिनोमियल क्यू टी। देखो बेटा, हम पॉलिनोमियल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। पॉलिनोमियल क्यू इन वेरिएबल टी इज इक्वल्स टू 4t क्यूब इज इक्वल्स टू 4t क्यूब, आगे दिया हुआ है प्लस 4t स्क्वायर और माइनस t माइनस वन इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस वन। अब यहाँ पे आपसे ये सवाल है कि चेक करो, ठीक है, चेक करो कि वेदर द पॉलिनोमियल क्यूटी, ये जो पॉलिनोमियल क्यूटी है ना, देखो इतना बड़ा पॉलिनोमियल है, ये मल्टीपल है कि नहीं, किसका मल्टीपल, तो 2t प्लस वन का मल्टीपल। तो मैंने आपको बताया ना कि आपको चेक करना है कि ये 25 का मल्टीपल है कि नहीं। तो आप क्या करते हो, रिमाइंडर निकाल के देखते हो। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो तुम कह देते हो कि यस मल्टीपल है। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप कहते हो नहीं, ये तो मल्टीपल नहीं होगा। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। आपको क्या करना है, इससे इसमें डिवाइड दे करके देख लेना है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा आप कह दोगे यस मल्टीपल है। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, आप कहोगे नहीं मल्टीपल नहीं है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यहाँ यूज करेंगे? नहीं, हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कर लेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम को आप यूज करके कैसे रिमाइंडर निकालते हैं वो मैंने आपको तरीका बताया। तो सबसे पहले जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि इसकी जीरोज निकाल लेंगे। तो आप सपोज कर लो कि ये जो gx, ये इसको आप लेट कर लो, ठीक है, कि लेट gx इज इक्वल्स टू 2t प्लस 1 है। तो फॉर जीरोज आपको इसका जीरोज निकालना पड़ेगा। जब तक जीरोज नहीं निकालेंगे तो यहाँ पर जो हम लोग पी ए निकालते हैं ना, वहाँ पे ए जो है वो एक्चुअली डिवाइजर का जीरोज ही होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जीरोज निकालने हैं। अब ये जीरोज निकालोगे तो आप gx को किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर कर दोगे। तो gx से जगह क्या लिखा हुआ है, 2t प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। आगे बढ़ोगे, जब आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा कि 2t इज इक्वल्स टू -1 आया और t इज इक्वल्स टू -1/2 आ गया बच्चों। अब ये वाली जो चीज़ आ गई, यही आपकी जीरोज निकल के आई। तो अब रिमाइंडर क्या होगा, तो मैंने आपको कहा था रिमाइंडर निकालने के लिए P ऑफ A निकाल देना। यहाँ पे Q है तो QA निकाल देना। तो अब T के जगह A रख दो। A कहाँ है, तो A यही है, यही जीरोज आपका निकला है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे कि रिमाइंडर इज इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे PA नहीं, यहाँ Q है तो आप लिखोगे QA, ठीक है। अब Q के जगह आप क्या लिखने वाले हो, Q के जगह तो आप Q ही रहने दो, और A के जगह क्या लिखने वाले हो, तो A के जगह -1/2। यही आप जैसे ही निकालोगे फटाफट से आपकी रिमाइंडर आ जाएगी, और रिमाइंडर आएगी बस बता दोगे कि 0 है तो फैक्टर है या फिर मल्टीपल है, वरना वो मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे T था बेटा, वहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो Q ऑफ A निकाले हो, तो जहाँ पे यहाँ पे T है ना बेटा, तो यहाँ पे T रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे T है वहाँ पे अब हम क्या रखने वाले हैं, तो -1/2 रखने वाले हैं। तो जहाँ पे यहाँ पे आप रखोगे 4 की जगह 4 और इंटू में T के जगह क्या रखने वाले हो, -1/2 टू दी पावर 3, ठीक है। अब +4 और इंटू T के जगह -1/2 का स्क्वायर करने वाले हो, और यहाँ पे -t यानी माइनस लिखोगे, और T के जगह कितना लिखोगे, -1/2 और -1 लिखना है तो यहाँ पे -1 हम लोग लिख लेंगे। जैसे ही ये हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा यहाँ पे कि 4 इंटू -1/2 क्यूब है, तो यहाँ पे आप जब क्यूब करोगे तो माइनस ही रहेगा और 1/8 हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ो, प्लस में 4 और इंटू -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से डिवीजन दोगे तो 4 2 8 यानी -1/2 बचा, ये 4 कैंसिल हो गया यानी +1 बचा, और ये +1/2 आया और यहाँ पे -1 हो गया। आप +1/2 -1/2 कैंसिल करेंगे, +1 -1 कैंसिल करेंगे, जैसे ही कैंसिल करेंगे 0 आ गया। वाओ,
जब हमने रिमाइंडर निकाला और रिमाइंडर निकाला तो यहाँ पे एग्जैक्टली रिमाइंडर कितनी आ गई है, तो रिमाइंडर 0 आ गई है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो अब आप ये कह सकते थे कि हम इन्हें इससे इसमें डिवाइड दिया, और जैसे ही हमने यहाँ पे इसमें इससे डिवाइड दिया है तो डिवाइड देने के बाद में आपको यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये आपका इसका फैक्टर है, या यूं कह लो कि ये वाला इसका मल्टीपल है। तो आप ये कह सकते हैं कि QT इज मल्टीपल ऑफ 2t + 1। हेयर रिमाइंडर इज 0, यहाँ पे आपका बेटा रिमाइंडर 0 है। देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि Q ऑफ T इज अ मल्टीपल ऑफ क्या कह सकते हो, तो 2t + 1, 2t + 1 का ये मल्टीपल हो जाएगा। या फिर आपको कभी कभी बोल देगा कि ये प्रूफ करो कि ये फैक्टर है, यानी आपको बताना है कि ये फैक्टर है। तो फैक्टर तभी होगा जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ रिमाइंडर 0 आया है, यानी ये कह सकते हैं कि 2t + 1। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि 2t + 1 इज ए फैक्टर ऑफ, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। किसका फैक्टर होगा, तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल QT, ये पॉलिनोमियल QT का फैक्टर होगा। दोनों तरीके से आप बातों को कर सकते हैं, या तो मल्टीपल पूछे या फिर आपको यहाँ पे फैक्टर पूछ दे। दोनों चीज़ आप बहुत आसानी से कर लिए। ये रही आपकी रिमाइंडर थ्योरम। अब जैसे ही रिमाइंडर थ्योरम आपको यहाँ पे पता चल गया तो आगे जो है आपको बहुत सारे सवाल ये वाले एक्सरसाइज में है 2.3 में, उसको आप जाकर के कर लेना, ठीक है। बहुत सारे नहीं है, बहुत कम ही है सवाल जिसको आपको करना है। और अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है उससे कर लो, बहुत बढ़िया होगा। इसके बाद हम लोग अगले वाले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताएंगे जिसमें हम लोग फैक्टर थ्योरम को करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिनोमियल में, एक रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा फैक्टर थ्योरम। ये दोनों चीज आप जान लिए तो समझो पॉलिनोमियल हो गया आपका द एंड, जिसमें आपने रिमाइंडर थ्योरम को समझ लिया है। उसके बाद फिर हम लोग फैक्टराइजेशन वगैरह देखते रहेंगे। तो आपसे हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट मी, आप सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, नोट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उसको कन्विंस कीजिए, ठीक है, इस चैनल पे अपने साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। आप ही के सपोर्ट से हम और आप दोनों बहुत आगे जाने वाले हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपकी और हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। ओके, बाय, गुड नाइट।